कि जब मीज़ान में लोगों के अमाल तोले जाने के बाद कल क़यामत के दिन इंसान अपने अपने अमाल के हिसाब से वो अपना रास्ता देखेगा। दुनिया में जिस तरीके से जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी बसर की है कि मीज़ान बरहक है और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हदीस नबवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लु शैइन फिल मीज़ान यौमल क़यामत अल खुल्कुल हसन। कि तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ अफ़ज़लु शै फिल मीज़ान, मीज़ान में सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़, सबसे ज़्यादा भारी होने वाली चीज़ क्या है? क़यामत के दिन अल खुल्कुल हसन, अच्छे अखलाक। लोगों का अखलाक, लोगों का तौर तरीक़ा, लोगों का चाल चलन, लोगों के बोलने के तरीक़े, लोगों के एक दूसरे से पेश आने के तरीक़े कि हम लोगों से कैसे पेश आते हैं, चाहे हमारे सामने कैसे भी लोग, चाहे हमारे सामने मुशरिक हो, मुवहिद हो, मोमिन हो, तौहीद वाला हो, हमारे माँ बाप हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हर शख्स से पेश आने का जो तरीक़ा दीन इस्लाम ने बताया है, उस तरीक़े से अगर जो शख्स पेश आता है उसको हुस्ने अखलाक कहते हैं। ऐसे शख्स को हुस्ने अखलाक वाला कहते हैं। हर शख्स से बेहतरीन अंदाज में पेश आता है। कल क़यामत के दिन तराजू में उसके आमाल इंतहाई ज़्यादा भारी होगा। ये अफजल अमलों में से अफजल अमल है लोगों से पेश आने का। ये तो हुकूकुल इबाद में से, लोगों के बंदों के हुकूक में से। इसी तरीके से दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान में जो सबसे ज़्यादा भारी चीज़ है वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खफीफतान फिल लिसान, जुबान में हल्की होगी वो चीज़, ऐसी चीज़ जो जुबान के लिए वो इंतहाई ज़्यादा हल्की है, खफीफतान फिल लिसान, लेकिन सक़ीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में वो चीज़ भारी हो जाएगी। जब तोला जाएगा उस चीज़ को तो वो चीज़ जो जुबान के लिए हल्की है वो तोलने के वक्त भारी हो जाएगी, तराजू में वो चीज़ भारी होगी। और वो चीज़ क्या है? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाह। इंतहाई आसान कलिमा है ये, कलिमा इंतहाई आसान है। चलते फिरते, दौड़ते, बैठते, उठते, काम करते वक्त हमेशा कोई भी शख्स अपनी ज़ुबान में जब मौका मिले तो अपनी ज़ुबान में इस कलिमा को अदा कर सकता है अपनी ज़ुबान से। और ये कलिमा, इस कलिमे की अहमियत आज हमको पता नहीं चलेगी। क़यामत के दिन जब तमाम आमाल को तोला जाएगा, जब तमाम चीज़ों को तोला जाएगा, उस वक्त पता चलेगा जब सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा पढ़ी, जिस शख्स ने अपनी ज़ुबान से अदा किया हो, उसके वो चीज़ सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम जब रख दिया जाएगा तराजू में, वो भारी हो जाए, तमाम अमाल में सबसे भारी हो जाए। हुकूकुल इबाद में ये कि हम लोगों से अच्छे तरीके से पेश आए, हुकूकुल्लाह में अल्लाह के हक अदा करने में ये है कि हम अल्लाह की तारीफ करें। अल्लाह की तारीफ कैसे करें? सुबहानल्लाह बिहम्दिही, ये अल्लाह तो पाक है, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, और अल्लाह की ज़ात क्या है? अज़ीम है। ये अल्लाह की तारीफ है। ये छोटी सी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंतहाई ज़्यादा पसंद है, और कल क़यामत के दिन यही कलिमात आपके निजात का जरिया बन जाएगा। ये भारी हो जाएगा।
और फिर जब ये तराजू वाला मसला खत्म हो जाएगा, लोगों के आमाल तोले जाएंगे, किसी शख्स का आमाल घट जाएगा, नेकियों की किसी शख्स की नेकियां घट जाएगी, किसी की बढ़ जाएगी, कोई मुशरिक है, कोई मुवहिद है, लेकिन इन तमाम लोगों को फिर जब जो है पुल सिरात से गुजरना होगा, इन लोगों को पुल सिरात से गुजरना है। इससे पहले हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस बयान करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया उन लोगों के लिए जो लोग मुवहिद हैं, जो लोग मोमिन हैं, जो लोग ईमान वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत गुजर रही है कि सहाबा इकराम किस तरीके से अपनी तौहीद में और अपने अकीदे के बिना पर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे सवालात करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितनी मोहब्बत थी, तलब के साथ सवाल किया कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो उस दुनिया में हम अपने रब को, हम अपने परवरदिगार का दीदार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम अपने रब को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। या जो लोग मुवहिद हैं, जो लोग मोमिन हैं, जो लोग ईमान वाले हैं, इनको ये शर्फ हासिल होगा कि नहीं होगा, अपने रब का दीदार का शर्फ हासिल होगा या नहीं होगा। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, क्या दोपहर के वक्त जब आसमान में जर्रा बराबर भी बादल ना हो और मौसम बिल्कुल साफ और शफाफ हो, ऐसे मौके पर क्या तुम्हें सूरज को देखने में जर्रा बराबर भी शक व शुबा होता है? हो सकता है ऐसा, जब आसमान साफ हो दोपहर के वक्त और बादल ना हो तो सूरज को देखने में जर्रा बराबर भी, साहबा किराम ने कहा कि हमें जर्रा बराबर भी शक व शुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि चौदहवीं की रात, चौदहवीं की रात हो और उस रात में आसमान में कोई बादल ना हो, मौसम बिल्कुल साफ और शफाफ हो, ऐसे मौके पर चांद को देखने में जर्रा बराबर भी तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें परेशानी होती है, क्या तुम चांद को देख सकते हो या नहीं देख सकते हो? वो कहते हैं कि हमें चांद को देखने में ऐसे मौके पर जब बादल, आसमान में कोई बादल ना हो, हमें कोई शक नहीं। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें ऐसे ही जो लोग मोमिन हैं, जो लोग मुवहिद हैं, जो ईमान वाले हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत है, जिनको उनके रसूल से मोहब्बत है, ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन उसके रब को देखने में जर्रा बराबर भी दुश्वारी और मुश्किलात पेश नहीं आएगी, वो अपने रब को फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन तमाम के तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, जमा किया जाएगा और उन तमाम लोगों से कहा जाएगा कि जिन लोगों के जो माबूद है वो उनके पीछे चले जाएंगे, जिनका जो माबूद है, जो दुनिया के अंदर जिसकी इबादत किया करता था, दुनिया के अंदर जिसकी परस्तिश किया करता था, दुनिया के अंदर जिन लोगों ने जिनसे अपनी दुआएं, अपनी मुरादें मांगा करता था, वो लोग उन माबूदों के पीछे चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों से कहेंगे उन लोगों के पीछे चले जाओ। चुनांचे सूरज की इबादत करने वाला, सूरज की परस्तिश करने वाला, सूरज को अपने माबूद बनाने वाला, वो सूरज के पीछे लग जाएंगे, सूरज के पीछे चले जाएंगे। चांद को माबूद बनाने वाला, चांद की परस्तिश करने वाला, वो चांद के पीछे चले जाएगा। तागूत की इबादत करने वाला, शैतानों की इबादत करने वाला, शैतान को पूजने वाला, वो शैतान के पीछे चले जाएंगे। बच जाएगा मुवहिद, मोमिन और उम्मत मोहम्मदिया। नबी शासन फरमाते हैं कि सब के सब अपने अपने माबूदों के पीछे चले जाएंगे और सिर्फ जो बचेंगे वो उम्मत मोहम्मदिया बचेंगे, और उम्मत मोहम्मदिया में से जो मुनाफिक हैं वो भी बचेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकों के सामने उनके माबूद की सूरत में आएंगे, मुनाफिक जिसकी इबादत क्या करते थे उसकी सूरत में आएंगे।
मुनाफिक के सामने। अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। दूसरी सूरत वो कहेंगे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह चाहते हैं, आप हमारे रब नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी सूरत में जब आएंगे तो कहेंगे आप हमारे रब नहीं हैं, लेकिन जब उनकी सूरत में आएंगे जिनकी वो इबादत करते थे तो कहेंगे कि ये हमारे रब। और उम्मत मोहम्मदिया जो मुवहिद मोमिन जिनका अकीदा दुरुस्त हो, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की है, अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो किया है, ऐसे लोग अपने जगह पर ठहरे रहेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी सूरत में उम्मत मोहम्मदिया के सामने आएंगे। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया हम तमाम के तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानेंगे और इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीदार हमें। इससे बड़ी नेमत और इससे बड़ा खुशनसीब शख्स कोई नहीं हो सकता जिसे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब हो जाए, जो अपने रब को देख ले, जो अपने परवरदिगार अपने मालिक जो खालिक के कायनात को देख ले। उससे बड़ा खुशनसीब शख्स कोई नहीं हो सकता। जन्नत में तमाम के तमाम नेमतें एक तरफ, हर खुशियां एक तरफ, मेवे और जितनी भी सारी चीजें हैं एक तरफ, आपको उतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार आपको खुश कर देगा। एक मोमिन को, एक मुवहिद को जब वो जन्नत में जाएगा, जन्नत के तमाम महल्लात, जन्नत की हूरें आपके सामने पेश की जाएंगी, हौज़े कौसर आपके सामने पेश किया जाएगा। जो चीज आप चाहेंगे वो तमाम की तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको इंतहाई ज्यादा खुशी होगी, लेकिन उससे ज्यादा खुशी नहीं होगी जितनी अल्लाह तबारक व तआला की दीदार करने में, अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखने में एक मोमिन को खुशी नसीब होगी, एक खुशी महसूस होगी। उससे ज्यादा बड़ी खुशी अल्लाह रब्बुल आलमीन का। फिर इनमें से यह हदीस बयान किया गया, ये मोमिनों के लिए। फिर जिन लोगों का अमाल तोला जाएगा और तोलने के बाद, या फिर वो मुवहिद हो, मोमिन हो, सिवाय 3 शख्स के, हर शख्स जो है पुल सिरात से गुजरेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जहन्नम की गहराई 70 साल की गहराई है। एक हदीस में है कि एक पत्थर छोड़ा गया था, 70 साल बाद गिरने की आवाज है। तो जहन्नम की तह में पहुंचने तक 70 साल लग गए। जहन्नम की गहराई 70 साल। उसके ऊपर पुल सिरात बनाया गया और हर शख्स उसमें से गुजरेंगे सिवाय 3 शख्स के। 3 शख्स कौन सा? जिनको अल्लाह तबारक व तआला बिला हिसाब किताब जन्नत में डाल देंगे। जो बिला हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे, उनसे सवाल नहीं किया जाएगा और वो पुल सिरात से नहीं गुजरेंगे, वो तो डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। और एक शख्स, वो शख्स होगा जिनको जहन्नम, जो दुनिया के अंदर मुशरिक है, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कभी नहीं की, उनसे सवाल भी नहीं किया जाएगा और जहन्नम उनकी गर्दन को पकड़ करके डायरेक्ट जो है जहन्नम में, जहन्नम उन लोगों की गर्दनों को पकड़ करके डायरेक्ट जहन्नम में फेंक देगी, तो वो पुल सिरात से नहीं गुजरेगी। और फिर ये जो पुल सिरात है, ये 2 पुल सिरात है। पहला जो पुल सिरात है उसमें से हर शख्स का गुजर होगा और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पुल सिरात से जब लोग गुजरेंगे तो मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से, ये उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने का जो शर्फ हमें हासिल है, ये किस वजह से है, इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कर रहे होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम, जब लोग गुजरात से गुजर रहे होंगे, जो लोग गिरेंगे
उनको देख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बी सल्लिम सल्लिम, अल्लाह तबारक व तआला तो इनकी हिफाजत फरमा, तो इन्हें महफूज रख, इनकी सलामती फरमा। ये दुआ कर रहे होंगे सामने खड़े होकर के आप सल्लल्लाहु, और लोग गुजर रहे होंगे दूसरे रात से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, चुनांचे उनमें से एक शख्स होगा जो बिजली की तरह तेज रफ्तार गुजर जाएंगे उस रात से, बिजली जैसे चमकती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो, भला कोई शख्स बिजली की तरह कैसे गुजर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान में जब बिजली चमकती है तो कैसे फौरन चमकती है और फिर खत्म हो जाती है, वैसे इंसान जो दुनिया के अंदर सिर्फ नेक अमल करते थे, जिनको पुलसिरात कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, वो बिजली की तरफ तेज रफ्तार से वो गुजर जाएंगे और उनको कुछ नहीं होगा। दूसरा शख्स आएगा और वो शख्स हवा की तरफ तेज रफ्तार से गुजर जाएंगे पुलसिरात में। तीसरा शख्स आएगा और वो परिंदों की तरफ, परिंदे जैसे तेजी से उड़ते हैं, या एक ताकतवर इंसान जब दौड़ते हैं तो जिस तेजी के साथ दौड़ते हैं उस तेजी के साथ वो शख्स पुलसिरात में गुजरते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े होकर के दुआ करते, रब्बी सल्लिम सल्लिम, इन लोगों की हिफाजत कर। फिर उन लोगों की बारी आएगी जिनके अमाल कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे। जब वो लोग गुजरेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उनके दोनों तरफ जो है लोहे की जंजीरें बनी हुई, जिनका नोकीला जो है उनकी सिरा होगी वो जंजीरों की। और जब उसमें पुलसिरात से ऐसे लोग गुजरेंगे तो उनमें से कुछ लोग होंगे जिनको कुछ नुकसान होगा, लेकिन किसी तरीके से वो पुलसिरात को पार कर जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते। और उनमें से कुछ लोग होंगे जिनका बदन टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा और टुकड़ा टुकड़ा होकर के वो जहन्नम में गिर जाएंगे। ये ऐसे लोग उनके आमाल के बदले, उनके आमाल के बिना पर वो पुलसिरात पे गुजर पाएंगे। जिनके आमाल अच्छे होंगे वो तेज रफ्तार के साथ गुजर जाएंगे, जिनके आमाल बुरे होंगे या तो वो किसी तरीके से नुकसान झेल करके वो पार कर जाएंगे, या तो उनके जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर के वो जहन्नम में गिर जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत के लिए दुआ करते, हमेशा अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, या रब्बी उम्मती उम्मती, ए रब, ए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का शर्फ इस बात से भी हासिल कर सकते हैं, इस बात से भी जान सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रब के पास से मेरे पास एक शख्स आया और वो कहते हैं कि आपको दो चीजों में से एक चीज का इख्तियार दिया गया है, उन दोनों में से एक चीज को आप ले लें, और जब कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से उस चीज का सवाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको वो चीज अता करेंगे। पहली चीज क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप चाहें तो आपके उम्मत के आधे लोगों के गुनाह माफ कर दिए गए। आप अगर दुआ करेंगे, आप अगर दुनिया के अंदर जाएंगे तो आपके उम्मत के आधे लोगों को जन्नत में पहुंचा देंगे। और दूसरा ये कि आपको शिफाअत दी जाएगी, आप अपने उम्मत के हक में सिफारिश करेंगे, शिफाअत करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने शिफाअत को कबूल किया। आधी उम्मत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये चाहते थे, उनकी चाहत तो ये थी हमेशा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात तो ये सोचते थे कि मेरी उम्मत के एक शख्स भी जहन्नम में ना जाए, और उसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास मैं अपने उम्मत के तमाम लोगों के लिए सिफारिश करूंगा, हर शख्स के लिए सिफारिश करूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत में से हर शख्स के लिए सिफारिश की दुआ करते हैं। इतनी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से। ये उम्मत है, ये हम हैं जो एक दूसरे से दुश्मनी पैदा करते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपने पड़ोसियों से लड़ते झगड़ते रहते हैं,
मोमिन है, मुवाहिद है, मुसलमान है, जानते हैं फिर भी लड़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिना किसी वजह की इतनी मोहब्बत थी अपनी उम्मत से। तो नमाज पढ़ने आते हैं हम, किसी और को बुलाने की हिम्मत नहीं। मुस्लिम मुआशरा क्या होना चाहिए, मुस्लिम सोसाइटी क्या होनी चाहिए। हम दिन और रात दूसरी चीज़ों में बिजी रहते हैं, या जब हम घरों में रहते हैं तो उनके सीधे काम करते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जो जिंदगी थी उसको देखिएगा, उसको पढ़िएगा तो आपको अंदाजा होगा। वो हमा वक्त काम करना तो अलग बात है, लेकिन जब भी जिस मजलिस में जिस जगह पर बैठते थे, एक दूसरे के पास बैठते थे, हर वक्त इस बात की फिक्र रहती थी कि हमारा अमाल क्या है, हमारे असहाब के, हमारे लोगों के अमाल क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, दीन को कैसे फैलाया जाए। हम जो जानते हैं हम खुद अमल करने के साथ साथ लोगों को कैसे बदलाएं। तो लोग बैठे, दुनिया की बात नहीं, दीन की बात, ये फिक्र रहती थी। ये फिक्र थी तभी तो यहाँ तक ये दीन इस्लाम पहुंची। ये मुसलमान की जिंदगी होनी चाहिए। हमेशा हमारा दिन मुराद इस फिक्र पर गुजरनी चाहिए कि ये इस्लाम है क्या, इस्लाम पर हम अमल कैसे करें और इसको आगे कैसे बढ़ाएं। ये सिर्फ यही काम है। जिंदगी बसर करने के जो रिस्क है, रिस्क हासिल करने के अलावा उससे पहली जिम्मेदारी ये तो दूसरी जिम्मेदारी। रिस्क हासिल जो करते हैं इसके